नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल खुर्जावासी व्यूज़ में आपका स्वागत है। इतिहास के पन्नों को खंगालते हुए हम आपको समय समय पर नई नई बातें बताते रहते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के मुख पर क्यों लगाई जाती थी हाथी की नुकीली सूंड। तो हम आपको विस्तार से इसके संबंध में बताएंगे। उससे पहले हम आपको बताएंगे कि महाराणा प्रताप का इतिहास क्या रहा, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ और कैसे हुआ। महाराणा प्रताप के जन्म स्थान के प्रश्न पर दो धारणाएं हैं। पहली, महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था क्योंकि महाराणा उदय सिंह एवं जयवंताबाई का विवाह कुंभलगढ़ महल में हुआ। दूसरी धारणा यह भी है कि उनका जन्म पाली के राजमहलों में हुआ। महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंताबाई था, जो पाली के सोनगरा अखेराज की बेटी थी। महाराणा प्रताप का बचपन भील समुदाय के साथ बीता। भीलों के साथ ही वे युद्ध कला सीखते थे। भील अपने पुत्र को कीका कहकर पुकारते हैं, इसलिए भील महाराणा को भी कीका कहकर पुकारते थे। लेखक विजय नाहर की पुस्तक हिंदवा सूर्य महाराणा प्रताप के अनुसार जब प्रताप का जन्म हुआ था उस समय उदय सिंह युद्ध और असुरक्षा के घेरे में थे। कुंभलगढ़ किसी तरह से सुरक्षित नहीं था। जोधपुर का राजा मालदेव उन दिनों उत्तर भारत में सबसे शक्ति संपन्न था एवं जयवंताबाई के पिता एवं पाली के शासक सोननगरा अखेराज मालदेव का एक विश्वसनीय सामंत एवं सेनानायक था। इस कारण पाली और मारवाड़ हर तरह से सुरक्षित था। अतः जयवंताबाई को पाली भेजा गया। प्रताप का जन्म पाली मारवाड़ में हुआ। प्रताप के जन्म का शुभ समाचार मिलते ही उदय सिंह की सेना ने प्रयाण प्रारंभ कर दिया और मावली युद्ध में बनवीर के विरुद्ध विजय श्री प्राप्त कर चित्तौड़ के सिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया। यह तो थी महाराणा प्रताप के जन्म को लेकर कहानी। अब हम बात करेंगे महाराणा प्रताप के चेतक प्राप्त करने की कहानी, यानी चेतक घोड़ा प्राप्त करने की कहानी। महाराणा प्रताप के बचपन की एक कहानी प्रचलित है। महाराणा उदय सिंह ने प्रताप के सामने दो घोड़े रखे। महाराणा उदय सिंह ने उन दोनों घोड़ों में से उन्हें एक घोड़ा चुनने को कहा। कहानी यह भी है कि एक घोड़ा सफ़ेद रंग का था और दूसरा घोड़ा नीले रंग का। घोड़ा चुनने की प्रक्रिया के दौरान प्रताप के भाई शक्ति सिंह भी वहां मौजूद थे। कहते हैं कि शक्ति प्रताप से घृणा करते थे। कहानी के मुताबिक महाराणा प्रताप ने पहली बार में ही घोड़ा चेतक को पसंद कर लिया था। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने यह बात बताई तो चेतक उन्हें नहीं मिल सकेगा और शक्ति सिंह उसे लेने की जिद करेगा। चेतक को शक्ति सिंह की नज़र से बचाने के लिए महाराणा प्रताप ने एक चाल चली। महाराणा प्रताप न चाहते हुए भी सफ़ेद रंग के घोड़े की तरफ बढ़े और उसकी तारीफ़ों का पुल बांधने लगे। बस फिर क्या था, उन्हें ऐसा करते देख शक्ति तेजी से गया और सफ़ेद घोड़े की पीठ पर जाकर बैठ गया। उसके ऐसा करने पर महाराणा प्रताप ने उसे सफ़ेद घोड़ा दे दिया और चेतक को ले लिया। महाराणा प्रताप युद्ध के दौरान चेतक को हाथी की नुकीली सूंड लगाई जाती थी, जिससे दुश्मन भ्रम में रहे। हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें तो चेतक ने अपने अनोखे कौशल का प्रदर्शन किया। हल्दी घाटी का वह चित्र आप सब ने देखा होगा जिसमें चेतक ने राजा मानसिंह के हाथी के मस्तक पर अपनी टाप रख दी थी। इस दौरान मानसिंह के हाथी से चेतक जख्मी भी हो गया था, जिसके बाद भी महाराणा प्रताप को बिना किसी परेशानी के चेतक ने हल्दी घाटी से निकाल लिया। उनके पीछे मुगल सैनिक लगे हुए थे। घायल चेतक उस समय भी महाराणा को बचाने की सोच रहा था। चेतक 26 फुट के नाले को फुर्ती से साथ लांग कर कहीं अन्य स्थान पर ले गया, लेकिन घायल चेतक की गति धीरे धीरे कम होने लगी। मुगलों के घोड़ों की ताप की सुनाई दे रही थी। इसी दौरान उन्हें पीछे से किसी ने आवाज़ दी। प्रताप ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उनका भाई शक्ति सिंह था। महाराणा प्रताप से व्यक्तिगत विरोधों की वजह से शक्ति सिंह युद्ध में मुगलों की तरफ से लड़ रहा था, लेकिन इस समय वह अपने भाई की रक्षा के लिए आया था। शक्ति सिंह ने उसके भाई को मारने आए दो मुगलों को मौत के घाट भी उतार दिया था। जीवन में पहली बार दोनों भाई प्यार से गले लग रहे थे। इस मिलन के दौरान चेतक जमीन पर गिर गया और उसने प्राण त्याग दिए। चेतक के मरने के बाद उसी जगह पर उसकी समाधि बनाई गई है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।